दोस्तों। नमस्कार। आज आज मैं आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ, न्याय या पैसा। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद होने की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। क्या भारत की जुडिशियरी में भ्रष्टाचार इस गहराई तक फैला हुआ है? क्या आम आदमी के लिए न्याय अब भी संभव है, या केवल पावर और पैसा ही केस जीत सकते हैं? इस धमाकेदार एपिसोड में जानिए कि जुडिशियल करप्शन, हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स और रिफॉर्म्स की जरूरत कितनी है। इस पर हम गहरी चर्चा करेंगे श्री रमाकांत तिवारी जी के साथ। श्री रमाकांत तिवारी एक लेखक हैं और कॉलमनिस्ट हैं, जो नेशनल और सोशल इश्यूज पे लिखते हैं। तो रमाकांत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। 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 तो हम लोगों ने अभी जो जस्टिस यशवंत वर्मा का ये देखा मुद्दा, और अभी भी जैसा दिख रहा है कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई होने वाली नहीं है। तो हम्म, ये बहुत ही चिंता का विषय है देशवासियों के लिए कि हम्म, इसमें क्या करें वो लोग, एक आम आदमी क्या कर सकता है। तो हम हम्म। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, वो जनता के न्यायपालिका पर जो विश्वास है जनता का, उसको कैसे प्रभावित करता है? हम्म। देखिए, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तो जो जुडिशरी हमारे पास थी इन द नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो सारी की सारी पूरी की पूरी ब्रिटिश लेगेसी थी। जी। कानून तो सारे अंग्रेजों के बनाए हुए थे, और उन कानूनों का उद्देश्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, देशवासियों को प्रोसिक्यूट करने का था। अनफॉर्चुनेटली देश की सत्ता एक ऐसी पार्टी, ऐसे व्यक्ति के हाथ में गई जो कि मोर और लेस वो ब्रिटिश स्टूजी ही उनको माना जाता है। तो वो उन्होंने उस ब्रिटिश लीगेसी को कंटिन्यू किया। उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिफॉर्म लाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वास्तव में हमारी जुडिशरी में विश्वसनीयता तो पहले भी नहीं थी, लेकिन देश की जनता इसके प्रति जागृत हुई इमरजेंसी में। जी। जब इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को फंडामेंटल राइट बताने से इनकार कर दिया, तब अचानक ही सारे देश में एक जागृति आनी प्रारंभ हुई कि भाई ये क्या है। आई मीन, जीवन का अधिकार यदि फंडामेंटल राइट नहीं है तो फिर फंडामेंटल राइट है क्या। बिल्कुल। लोगों के सारे देश में, बुद्धिजीवियों के मन में ये प्रश्न उठने शुरू हो गए, और धीरे धीरे ये बहस स्टार्ट हुई और बढ़ती चली गई। उसके बाद एक के बाद एक, आई मीन, मैं तो कहूंगा जुडिशरी हैड बीन अ सीरियल ऑफेंडर। एक के बाद एक उनके सीरीज ऑफ जजमेंट है जो कि देश विरोधी है, और मैं अगर साफ साफ बोलूँ, हिंदू विरोधी है। बहुसंख्यक उनके अधिकतर जजमेंट जो है वो हिंदू विरोधी और बहुसंख्यक समुदाय विरोधी है। और ये भ्रष्टाचार तो बहुत समय से था। उन्होंने ढका छिपा रखा था, अपनी इमेज चमकाते रहते थे समय समय पर। लेकिन बस ये जो यशवंत वर्मा का जो घटना हुई है, मैं इसे कहूंगा, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अपने आप फूटता है। जी। ये यही कहावत जो है इसमें चरितार्थ हुई है, और बड़ी बेशर्मी से ये लोग नंगे हुए हैं। और बड़ी दुख की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी भी एक शब्द भी इनके किसी भी जज के मुंह से निंदा का नहीं निकला। हम्म। इन्होंने एफआईआर फाइल करने की पिटीशन थी, उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया। और मीडिया में तरह तरह के प्रश्न सर्कुलेट करने लगे कि वो कमरा तो आउट हाउस था, उसमें किसी की कोई, आई मीन, यशवंत वर्मा फैमिली की कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। मतलब इस तरह के मूर्खतापूर्ण बातें करना। आउट हाउस में था तो क्या बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है? इतना बड़ा जज का स्टाफ होता है क्या?
कोई आकर के 5-6 बोरी करेंसी नोट रख गया और किसी को पता नहीं चला, ऐसा। आई मीन, इस तरह के एक्सक्यूजेस देना न केवल हास्यास्पद है, जुडिशरी के लर्नेड जजेस से इसकी आशा नहीं की जा सकती, पर उन्होंने ये बहुत ही बेशर्मी से किया। और मीडिया में भी उन्होंने तरह तरह की कहानियां फ्लोट की हैं। और अभी जो है वो इंक्वायरी का कर्टन लगा करके उसके पीछे मुंह छिपा कर बैठे हुए हैं कि इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। इंक्वायरी कौन कर रहा है? उन्हीं के सौतेले और सगे भाई कर रहे हैं, उन्हीं के जुड़वा भाई कर रहे हैं। जी। और इंक्वायरी मेरी रिपोर्ट में कोई एडवर्स कमेंट आएगा यशवंत सिन्हा, मुझे इसकी कोई आशा नहीं है। तो जब तक जुडिशरी की को अच्छी तरह से टाइटन नहीं किया जाएगा, तब तक किसी पॉजिटिव परिणाम की आशा करना व्यर्थ है। तो न्यायपालिका जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए क्या कदम उठा सकती है? पहला, देखिए, इस विषय में तो पहला कदम ये होगा कि उन्हें स्ट्रेट अवे आदेश देना चाहिए कि यशवंत शर्मा के विरुद्ध एफआईआर फाइल होना चाहिए। जी। और ये जो जांच का मामला है, ये उन्हें स्ट्रेट अवे सीबीआई और ईडी को हैंड ओवर कर देना चाहिए। मैं तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी से अपील करूंगा, तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और ये घोषणा करें खुलेआम कि हम इस पूरी जांच को सीबीआई ईडी को सौंपते हैं। हमारी जुडिशरी का कोई भी सदस्य इससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा। पूरी तरह से ये इंडिपेंडेंट जांच होगी। यदि सरकार सीएजी को भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनको भी अगर इन्वॉल्व करना चाहे तो शौक से इन्वॉल्व करें। एनआईए जिस एजेंसी से जांच कराना चाहे आप कराएं। और जो जिसका जो भी दोष निकलता है उसको किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना, कम से कम इतना यदि संजीव खन्ना जी करेंगे, जी। तब वो विश्वास पनपने का प्रारंभिक बिंदु होगा, स्टार्ट होगी। जी। अगर हम दूसरे देशों से अपनी तुलना करें तो जो भारतीय हाँ। न्यायपालिका है और हम्म। जिस तरह से वो अपने आंतरिक मामलों को सुलझाती है, जो विवाद को सुलझाती है, दूसरे देशों की हाँ, तुलना में भारत की स्थिति कैसी है? देखिए, मोरलेस से अब मैं और अधिक देशों के बारे में तो इतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मैं जो ट्रम्प वर्सेस जुडिशरी अमेरिका में जो देख रहा हूँ, मोर और लेस सेम सिनेरियो वहां भी है। American judiciary B is infested with leftist and communist judges, all appointed by Democratic Party, President Biden and his predecessors like Clinton and Obama. और वो आज एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सारे नेगेटिव जजमेंट दे रही हैं। तो हम्म। मोर, हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है उनके यहाँ करप्शन कम हो या ना हो, वो एक, लेकिन राइटिस्ट गवर्नमेंट को कंडेम करना, उसका विरोध करना, ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है। और बहुत से देशों में ये एपिडेमिक, जुडिशल एपिडेमिक फैली हुई है। तो किसी भी अर्थों में ना हम उनसे इंफीरियर हैं और ना उनसे सुपीरियर और ये जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया है हमारी, अगर हम इसमें है। पारदर्शिता और बढ़ा दें तो क्या इससे हाँ, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, मेरा काउंटर प्रश्न है कि आप पारदर्शिता कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि आरटीआई के अंडर ये आता नहीं है। हम्म। अब अनेकों लोगों ने पिटिशन किया कि जुडिशरी को आरटीआई के अंडर लाया जाए, हमेशा उन्होंने इस पिटिशन को रिजेक्ट किया। कितनी बार बार एसोसिएशन की ओर से डिमांड हुई कि जजेस हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष अपने एसेट्स वेबसाइट पर डिक्लेयर करें, वो उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। और मतलब कि ट्रांसपेरेंसी लाने के जितने भी निर्णय कदम हो सकते हैं, वो सारे वो नकारते जा रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी फिर कहाँ से आ सकती है? ये जजेस ट्रांसपेरेंसी के टोटली विरुद्ध हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा, ये ट्रांसपेरेंसी विरोधी है। और एक अपनी ओर एक ऑरा क्रिएट करके, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी का झूठा ऑरा क्रिएट करके, और ये अपनी लॉर्डशिप दिखाते रहते हैं देश के ऊपर।
मुझे यही इस विषय में मुझे ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ दूसरे तरह के कड़े कदम उठाने होंगे। हम्म। जैसे कि नेशनल, ये जितने अंकल आंटी जजेस हैं, ये पूरा का पूरा ये ट्रेडिशन समाप्त करना होगा। हम्म। वो तभी समाप्त होगा जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को इन्वोक किया जाए। वो जो कानून था वो फुल मेजोरिटी से पार्लियामेंट ने पास किया, और वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। अब समय आ गया है कि प्रेसिडेंट इंटरवीन करें, इस जुडिशरी को लॉक स्टॉक एंड बैरल डिसॉल्व करें, हम्म। और एनजेएसी एक्ट को इन्वोक करें, जी। और अंडर दैट लॉ सारे अपॉइंटमेंट्स को फ्रेश फिर से किया जाए, फ्रॉम ग्राउंड जीरो। और उस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑब्जर्व की जाए, कोई भाई भतीजावाद नहीं। आई मीन पीपल विद इंटीग्रिटी एंड नॉलेज ऑफ लॉ एंड कमिटमेंट टू द नेशन, दीज आर कार्डिनल गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जब तक कि इनके ऊपर इनका कठोरता पूर्वक पालन नहीं होगा, ना तो ट्रांसपेरेंसी आएगी जुडिशरी में, ना इंटीग्रिटी आएगी, ना ऑनेस्टी आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जो ये आप, ऐसे ही देश विरोधी ये ऐसे ही देश विरोधी और विशेष रूप से हिंदू विरोधी जजमेंट ये देते रहेंगे। तो ये करना संभव है राष्ट्रपति के लिए, जैसा कि आप बता रहे हैं? बिल, बिल्कुल संभव है। राष्ट्रपति के हाथ में स्पेशल पावर्स हैं, और चूंकि एनजेएसी एक्ट तो इसी मोदी गवर्नमेंट का ही क्रिएशन था, अच्छा। मुझे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये रिकमेंडेशन करने में मोदी गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट होगी, और ये रिकमेंड करें और प्रेसिडेंट एक्शन ले। प्रेसिडेंट ही हायर जुडिशरी को सुधार सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने पॉलिटिकल कॉम्पल्शंस होते हैं। जी। हमारे देश में हमारे देश में कोने कोने में देश विरोधी घुसे हुए हैं, कांग्रेस के द्वारा घुसाए गए हैं। बिल्कुल। और इसके कारण जो है सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को ऑल राउंड सपोर्ट मिलेगी, वो डाउटफुल है। इसीलिए बेहतर होगा कि राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करें और इस नासूर को, इस कैंसर को ठीक करें, रिमूव करें। तो ये तो ओवरहॉल हो गया। अगर राष्ट्रपति ऐसा कदम उठाती हैं तो पूरा हाँ, हमारा जो लीगल सिस्टम है वो उसका पूरा ओवरहॉल हो जाएगा। वो तो करना पड़ेगा हम्म। भाई। जब आई मीन जब रोग इतना ज्यादा बढ़ गया है हम्म। कि टॉप मोस्ट लेवल से लेके बॉट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम्म। हर जगह जो है नेपोटिज्म है या करप्शन है। जी। और दूसरा, मैं इस जुडिशरी को भारतीय जुडिशरी मानता ही नहीं हूँ। ये तो ब्रिटिश जुडिशरी है, हम्म। ब्रिटिशों की लेगेसी है। ये विदेशी जुडिशरी है, ये हमारे देश की जुडिशरी नहीं है। इनको डिसॉल्व करने में, इनको समाप्त करने में मेरा मानना है कि राष्ट्रपति महोदय को किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसको यह रिफॉर्म करने का, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रेजेंट सिस्टम में ही ईमानदार जजों को लाया जाए। मेरा ये कहना है कि आप इस प्रेजेंट सिस्टम में पूरी एक्सरसाइज करके ऑनेस्ट जजेस को लाएंगे, वो इनके बीच में काम करेगा, और थोड़े समय के बाद वो इन्हीं के जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, वो इन्हीं के जैसा हो जाएगा, एंड द बिल्कुल। legacy will continue, हम्म। and that is how the legacy had been continuing all these years for 75 हम्म। years. तो इसीलिए इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए आवश्यक है कि इस जुडिशरी को डिसॉल्व किया जाए और ग्राउंड जीरो से फ्रेश अपॉइंटमेंट स्टार्ट किए जाए। तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्या तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? मैं तो मेरा विचार है कि एक जुडिशियल ऑम्बड्समैन अपॉइंट किया जाए, हम्म। जैसे और भी बॉडीज के ऊपर एक होता है।
लेकिन जुडिशियल ऑम्बड्समैन अपॉइंट करेंगे, वो वो जरा, आई मीन दैट इज अ ट्रिकी इशू, उस पर बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। जी जी। दूसरा जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है पार्लियामेंट के थ्रू, इसको थोड़ा सा सिंपल करना होगा। 100 MPs लोकसभा और 200 MPs राज्यसभा के साइन करें, वो कभी भी नहीं होने वाला है, वो कभी भी होने वाला नहीं है। तो मेरा इस प्रोसेस को बहुत ही सिंपल करें, और आई मीन इससे 8-10 जो रिस्पॉन्सिबल लोग हों, जिनकी पब्लिक स्टैंडिंग हो, उन्हें भी ये अधिकार मिले कि वो किसी जज की इंटीग्रिटी पर अगर उन्हें कोई संदेह है हम्म। तो वो उसकी शिकायत कर सकें या उस पर जांच, इंक्वायरी ऑर्डर की जा सके। और जजेस के कार्यों की इंक्वायरी जजेस ना करें, बिल्कुल। it should be done by some other external agency। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अगला प्रश्न और यही था आपके लिए। हाँ, यह जो न्यायिक कदाचार है, मिसकंडक्ट है, उसकी जांच के लिए एक हाँ, स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है। हाँ, स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है। हम्म यदि एक परमानेंट जुडिशियल, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसी प्रकार एक जुडिशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर कॉन्स्टिट्यूट करें हम्म। और उन्हें सफिशिएंट पावर दी जाए कि वो जुडिशरी के ऊपर ध्यान रखें, तो दैट इज अ वर्केबल आइडिया दैट कैन बी वर्कड आउट, ट्राइड आउट, आई वुड। तो दोस्तों, हम आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अभी हमारे ये सेशन कंटिन्यू होगा और हम लोग इस मुद्दे पे और भी बात करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर बड़ी गहराई से सोचने की जरूरत है और इसकी जो टेक्निकलिटी है उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो हम इस विषय पर और भी जानकारी देंगे। आप को अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखें, आप जरूर लिखें, हम अगले सेशन में उस पर बात करेंगे। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हम लोग फिर मिलते हैं धन्यवाद। चर्चा के लिए।